हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंगुलर में मॉड्यूल क्या होता है। मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं इसमें। व्हाट इज मॉड्यूल इन एंगुलर, व्हाई वी यूज्ड मॉड्यूल, हाउ टू यूज ए मॉड्यूल इन एंगुलर। सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट इज मॉड्यूल इन एंगुलर। अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं, मॉड्यूल जो होता है एंगुलर में एक तरीके से ना एक कंटेनर होता है जिसमें उससे रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं। नहीं आई बात तो आपके समझ में? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरीके का। आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर कार के, बाइक के और स्कूटी के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। कौन से पार्ट? बॉडी पार्ट, व्हील एंड इंजन पार्ट्स। किस किस के? कार, बाइक और स्कूटी। मान लीजिए आपको बाइक के और कार के और स्कूटी के पार्ट्स डिलीवर करने हैं किसी और कंपनी में, और वो उन पार्ट्स के थ्रू आपकी बाइक कार को असेंबल करेंगे। असेंबल मीन्स के पूरा कंप्लीट उसे बनाकर आपको दे देंगे। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पहले बाइक के पार्ट आप बना रहे हैं, उसमें से कौन से? व्हील्स। आप क्या करोगे? आपके व्हील्स व्हील्स के पार्ट्स बने, आपने उसे क्या किया, एक बॉक्स में रख दिया छोटे से, उसे अच्छा से डिजाइन बनाकर, और उस पर लिख दिया कि ये व्हील्स हैं इसमें। किसके? बाइक के। दूसरा, बॉडी पार्ट्स का आपने एक बॉक्स बनाया और बॉडी पार्ट्स आपने रख दिए एक बॉक्स में। ऐसे ही आपने इंजन बनाया और इंजन आपने रख दिया एक बॉक्स में। ये आपके बने। इसी तरीके से आपने कार के भी पार्ट्स बनाए, और इसी तरह आपने स्कूटी के भी व्हील्स, बॉडी एंड इंजन पार्ट्स बनाए। ये क्या बन गए आपके? ये आपके पार्ट्स बन चुके। अब आपको कहीं डिलीवर करना है, आप ये एक साथ तो डिलीवर नहीं करोगे ना इस तरीके से कि भाई आपने व्हील्स, मानो इस पे भी व्हील्स लिखा हुआ है, इस पे भी व्हील्स लिखा हुआ है, तो आइडेंटिफाई कैसे होगा बॉक्स से कि भाई ये कौन सी, मतलब बाइक है, बाइक के हैं, कार के हैं या स्कूटी के हैं। तो आप क्या करोगे? आप एक कंटेनर लोगे, इस तरीके का एक कंटेनर लोगे। उस कंटेनर पे आप लिखोगे ये बाइक के पार्ट्स हैं, ये बाइक का कंटेनर है। इस पे क्या लिखोगे आप? ये कार का कंटेनर है। इस पर क्या कि ये स्कूटी का कंटेनर है। और आप, ये बाइक का कंटेनर है ना, इस बाइक के कंटेनर में आप बाइक वाले जो आपने छोटे से बॉक्स बनाए थे जिसपे लिखा था व्हील्स, बॉडी, वो आप उस कंटेनर में रख दोगे। कौन से कंटेनर में? बाइक वाले कंटेनर में। इसी तरीके से आप कार के भी रखोगे, और इसी तरीके से आप स्कूटी के भी रखोगे। इससे क्या क्लियर हो गया? अब आप ये कंटेनर भेज दोगे ना जिसपे लिखा हुआ होगा बाइक, कार पार्ट्स, स्कूटी पार्ट्स। अब जब आप किसी कंपनी में जब इसे इन्हें असेंबल करने के लिए भेजोगे, तो उससे क्या हुआ? उसके लिए आसानी होगी ना कि भाई अच्छा ये बाइक का कंटेनर है, तो इस बाइक के कंटेनर के अंदर बाइक के व्हील्स होंगे, बाइक के बॉडी पार्ट्स होंगे और बाइक का इंजन होगा। ऐसे ही कार का, ऐसे ही स्कूटी का। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपका जो एक स्ट्रक्चर था, वो आप अब किसी को भी दे दो। मतलब आप किसी जो बस इतना जानता हो कि भाई इस पर लिखा हुआ क्या है, भाई ये बाइक पार्ट्स कंटेनर है, इसमें जो है बाइक के पार्ट्स हैं। ये कार का कंटेनर है, इसमें क्या है? कार के पार्ट्स वगैरह हैं। ये स्कूटी का है, इसमें स्कूटी के पार्ट्स हैं। ये तो हो गया जो रियल लाइफ एग्जांपल है। अब ये जो कंटेनर है, अब मैं आपको एंगुलर से रिलेट करता हूं इस चीज को। ये जो आपने व्हील्स बनाए, ये व्हील्स हैं आपके कंपोनेंट। ये बॉडी, मतलब जब आप अपनी एप्लीकेशन से रिलेट करोगे ना, तो आप कुछ इस तरीके से करोगे। ये जो इंजन है, ये आपका क्या हुआ? ये हुआ कंपोनेंट। ये आपका कंपोनेंट हुआ। और ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये आपका अलग कंपोनेंट हुआ। एंड ये जो आपका व्हील्स है, ये एक अब ये जो कंप्लीट बॉक्स हुआ,
ये बॉक्स हुआ आपका, ये जो कंटेनर जिसे मैं बोल रहा हूं ये हुआ आपका मॉड्यूल। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई जो मैंने आपको ये प्रैक्टिस एग्जांपल से आपको समझाया, एक रियल टाइम एग्जांपल है ये। अब ये जो कंटेनर है ना, यही हमारा मॉड्यूल होता है एंगुलर में, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं यही हमारे कंपोनेंट होते हैं। अब आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, जो मॉड्यूल होता है हमारा, मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके चलता हूं। ए मॉड्यूल in Angular is like a container or box that hold related parts of your application such as component, service and other features। अब इसको आप देखो जैसे कि हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर उससे रिलेटेड उसके पार्ट्स रख दिए। अब आते हैं एक्चुअल एग्जांपल, एंगुलर में आप किस तरीके से करोगे। अब एंगुलर का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, मान लीजिए कॉलेज की ही आप एक वेबसाइट बना रहे हैं अपने कॉलेज की। अब वो वेबसाइट आपकी बननी है एंगुलर में। अब आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले उसमें ऑथ मॉड्यूल बनाओगे ना। ऑथ मॉड्यूल होता है जिसमें अब आप जब वो एप्लीकेशन बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बनाएंगे, किस नाम से, ऑथ नाम से। अब उस मॉड्यूल के अंदर आप उससे रिलेटेड कंपोनेंट रखोगे। अब उससे रिलेटेड कंपोनेंट क्या होंगे, एक लॉगिन कंपोनेंट होगा, एक फॉरगेट पासवर्ड कंपोनेंट होगा, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट होगा, रीसेट पासवर्ड कंपोनेंट होगा, और सर्विस भी हो सकती है। सर्विस भी होगी ना। सर्विस क्या होता है इसके बारे में आप अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि सर्विस क्या होता है, ये हम आगे कवर करेंगे। मतलब आपने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर लॉगिन कंपोनेंट रख दिया, फॉरगेट पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन एंड रीसेट, और एक सर्विस आपने रख दी। किसमें, उस मॉड्यूल में। कौन से मॉड्यूल में, ऑथ वाले मॉड्यूल में। इससे आपको ये बात समझ में आई कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल कुछ नहीं होता, बस एक कंटेनर होता है जिसमें हम उससे रिलेटेड कंपोनेंट रखते हैं। उससे रिलेटेड कंपोनेंट कौन से, ये कंपोनेंट, जिस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को हमने समझा था। तो कंटेनर मॉड्यूल क्या हुआ, मॉड्यूल सिर्फ एक कंटेनर हुआ जिसमें हम उससे रिलेटेड कंपोनेंट को रख सकते हैं। ये आपके पॉइंट क्लियर हो गया कि व्हाट इज मॉड्यूल इन एंगुलर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, व्हाई वी यूज्ड मॉड्यूल। अगर हम मॉड्यूल को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। दूसरा, हम मॉड्यूल को रीयूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन और इवन इन अदर प्रोजेक्ट्स। मान लीजिए हमने 3 मॉड्यूल बनाए, ऑथ मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल। अगर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल की कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ कोड या कोई कंपोनेंट यूज करना हो, कहां पर, टीचर वाले मॉड्यूल पर, तो आप इस मॉड्यूल को रीयूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट ही कंपोनेंट चाहिए होता तो आप इस कंपोनेंट को यहाँ पर यूज कर सकते थे, आपको बनाने की जरूरत नहीं थी। सेकंड चीज ये होगी कि आप रीयूज कर सकते हैं मॉड्यूल को। नेक्स्ट क्या है, मेंटेबिलिटी। दे मेक्स योर कोड बेस मोर मेंटेबल बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर स्ट्रक्चर। जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लोगे, इससे आपको मैंने अगर एंगुलर की एप्लीकेशन दी थी और इसमें हुआ ऑथ मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और टीचर मॉड्यूल, तो आपके क्लियर हो जाएगा ना भाई कि ये ऑथ मॉड्यूल है और ये स्टूडेंट का मॉड्यूल है और ये टीचर का मॉड्यूल है। हर चीज सेपरेट है। आप स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जाओगे तो स्टूडेंट मॉड्यूल के कंपोनेंट देखोगे। तो इसी स्लाइड में यही था कि दे मेक्स योर कोड बेस मोर मेंटेबल बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर स्ट्रक्चर। इससे आपका स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा ना। तो सेकंड स्लाइड जो थी हमारी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यूज कैसे करते हैं एप्लीकेशन में, इस बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है हाउ टू यूज ए मॉड्यूल इन एंगुलर। थियोरेटिकली तो हमने देख लिया, प्रैक्टिकली और देख लेते हैं कि कैसे हम मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसे यूज करते हैं। एंगुलर 17 में और एंगुलर 16 में मॉड्यूल क्रिएट करने में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एंगुलर 16 में जो है और एंगुलर 17 में प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज है। अब हमारे एंगुलर 17 में मॉड्यूल क्रिएट होकर नहीं आता है, एंगुलर 16 में
मॉड्यूल क्रिएट होकर आता था, तो मैं उसी का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले जब हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होती थी तो ऐप मॉड्यूल क्रिएट होकर आता था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मॉड्यूल क्रिएट और करता हूँ। किस नाम से? या तो एक काम करते हैं, मैं मैनुअली क्रिएट करके दिखाता हूँ। कमांड लाइन से तो आप 1 मिनट में क्रिएट कर लोगे। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ ओथ नाम से, और उस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, ओथ डॉट मॉड्यूल डॉट ts, इस नाम की एक फाइल है। अब मैं क्या करता हूं, एक क्लास लूंगा, क्लास ओथ मॉड्यूल, और इस क्लास को मैं क्या करूंगा, इस क्लास को मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। इतना हुआ। इसके बाद में अभी ये सिंपली क्या है, ये तो आपकी एक क्लास है ना, अभी ये मॉड्यूल नहीं है। अब मुझे ना इसे डेकोरेट करना है, किसकी हेल्प से? डेकोरेटर की हेल्प से। जैसे मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया था, अब @ से ng मॉड्यूल, ये क्या करेगा, ये हमारी इस क्लास को डेकोरेट करेगा मॉड्यूल बनाने के लिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या, एक ऑब्जेक्ट पास होता है, और इसके अंदर हम मेटा डेटा प्रोवाइड कराएंगे। मेटा डेटा कौन सा? एक तो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के अंदर ये एक एरे लेता है यहाँ पर। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हमारा इंपोर्ट्स, ये भी हमारा एक एरे एक्सेप्ट करता है। अब क्या हुआ, ये आपका एक मॉड्यूल बन गया है, मैन्युअली हमने बनाकर देखा। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं, किस नाम से? लॉगिन नाम से, ng जनरेट कंपोनेंट लॉगिन। मैंने मारा एंटर, मॉड्यूल एक कंपोनेंट बना, और आपने देखा यहाँ पर ये जो लॉगिन कंपोनेंट है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है ओथ मॉड्यूल के अंदर। तो डिक्लेरेशन में हम क्या देते हैं, डिक्लेरेशन में हम अपना कंपोनेंट देते हैं, जो भी हमें कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, या जो भी कंपोनेंट हमारा उस मॉड्यूल से रिलेटेड है। ओथ का मतलब क्या है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब उसमें लॉगिन कंपोनेंट आएगा, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट आएगा, पासवर्ड कंपोनेंट आएगा, कुछ इस तरीके से जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट आएंगे ओथ मॉड्यूल के अंदर। ये आपको क्लियर हो गया? कंप्लीट। मैंने आपको एक एक लाइन के थ्रू बताया है। अब हमारी इस क्लास को मॉड्यूल किसने बनाया? इस @ng मॉड्यूल डेकोरेटर ने। इस सेक्शन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने आपको मैनुअली क्रिएट करके दिखा दिया। अब मैं कमांड लाइन के थ्रू आपको मॉड्यूल क्रिएट करके दिखाता हूँ। कमांड लाइन के थ्रू मैं आपको मॉड्यूल क्रिएट करके दिखाता हूँ। ng जनरेट मॉड्यूल, किस नाम से? मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से मैंने एक मॉड्यूल बना लिया। ये मॉड्यूल हमारा क्रिएट हो गया। इसमें के अंदर क्या क्या है? वही @ng मॉड्यूल, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मेटा डेटा प्रोवाइड कर रखा है, डिक्लेरेशन इंपोर्ट्स। और ये वही जो क्लास जैसे जिस तरीके से हमने उसे एक्सपोर्ट किया था क्लास बनाकर। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई? अब मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ इस स्टूडेंट के अंदर। मैं यहाँ पर ओपन जाऊँगा और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब ये स्टूडेंट सेक्शन के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। देखा, अब मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना है, किस नाम से? ng जनरेट C4 कंपोनेंट स्टूडेंट नाम से। अब स्टूडेंट कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। देखा, स्टूडेंट कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। तो मैंने आपको मैनुअली और कमांड लाइन के थ्रू मैंने आपको कंपोनेंट क्रिएट करके बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मॉड्यूल के अंदर हम उससे रिलेटेड कंपोनेंट रखते हैं। जैसे ओथ मॉड्यूल था, उसमें लॉगिन का कंपोनेंट था, स्टूडेंट है उसमें स्टूडेंट का कंपोनेंट है,
और भी अगर स्टूडेंट से रिलेटेड कंपोनेंट हो तो हम स्टूडेंट के अंदर ही रखेंगे और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता रहेगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, एक हमारा लॉगिन कंपोनेंट है। इस लॉगिन कंपोनेंट को अगर मुझे ऐप कंपोनेंट पर, मतलब ऐप मॉड्यूल पर, ये हमारा मॉड्यूल अलग है और ये मॉड्यूल जो हमारा ऐप के अंदर जो हमारा क्रिएट होकर आया है बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल, ये अलग मॉड्यूल है। अगर मुझे इस मॉड्यूल का, ऑथ मॉड्यूल का कंपोनेंट अपने ऐप मॉड्यूल में यूज़ करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम अपने ऑथ मॉड्यूल के कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। एक काम करते, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसका सेलेक्टर, जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है जो हमारे ऑथ मॉड्यूल के अंदर है, इसका सेलेक्टर अगर मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर रखूं तो ये क्या एरर देता है। आप पहले एरर पढ़ेंगे हम। इफ ऐप लॉगिन इज एन एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाइड दैट इट इज ए पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल, कि ये ऐप लॉगिन जो कंपोनेंट है इसे वेरीफाई कीजिए अगर ये इस मॉड्यूल का कंपोनेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा अपने ऑथ मॉड्यूल से उसे एक्सपोर्ट। कौन से कंपोनेंट को, लॉगिन कंपोनेंट जो हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें उस मॉड्यूल में जिसमें हम यूज कर रहे हैं उस मॉड्यूल को यूज करना होगा। कौन से मॉड्यूल को, ऑथ मॉड्यूल को। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा एरर रिजोल्व हो गया है। वो हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। हमारा ऑथ मॉड्यूल था, हमने उस ऑथ मॉड्यूल में एक लॉगिन कंपोनेंट बनाया। उस लॉगिन कंपोनेंट को अगर हम ऑथ मॉड्यूल के अंदर, ये हमारा कंप्लीट ऑथ मॉड्यूल है ना, इसके अंदर अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले हम उस ऑथ मॉड्यूल से एक्सपोर्ट करेंगे, देन इंपोर्ट करेंगे उस मॉड्यूल को। ठीक है। अब आप इंपोर्ट सेक्शन का भी यूज समझ गए हैं कि इंपोर्ट सेक्शन किस लिए होता है। डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या रखते हैं, ऐप कंपोनेंट, और इंपोर्ट सेक्शन में क्या रखते हैं हम, अपने मॉड्यूल। अगर हमें रीयूज करना हो, मैंने आपको जैसे कि स्लाइड में बताया था कि हम रीयूजेबिलिटी भी करते हैं ना मॉड्यूल की और कंपोनेंट की। मैंने आपको कंपोनेंट भी बता दिया और मॉड्यूल की रीयूजेबिलिटी बता दी कि हम कंपोनेंट और मॉड्यूल को रीयूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई। एक सेक्शन और था प्रोवाइडर्स। इस प्रोवाइडर्स में हम क्या रखते हैं, इसमें हम रखते हैं अपने पाइप्स वगैरह जो उस मॉड्यूल से रिलेटेड हो। मानो हमारे ऐप मॉड्यूल के पाइप्स कुछ और होंगे और हमारे ऑथ मॉड्यूल के पाइप्स वगैरह या सर्विस वगैरह कुछ और होंगी, तो हम उन्हें अपने इस प्रोवाइडर्स में रखते हैं। कंपोनेंट और मॉड्यूल, ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।